क्वेश्चन नंबर 5, two numbers are in the ratio 5/3. If they differ by 18, तो what are the numbers? तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं दो नंबर. लेट A and B are the टू नंबर्स. वेरिएबल तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, ABCD Z तक कोई सा भी हम ले सकते हैं. तो हमने A और B लिया, तो क्या बोला गया है, A और B का रेशो किसके बराबर है, 5:3 के बराबर है. इस चीज का मीनिंग क्या हुआ कि A/B किसके बराबर है, 5/3 के बराबर है. इस चीज का मीनिंग क्या हुआ, रेशो मतलब कि डिवाइड में उसको कन्वर्ट करना है. तो A/B इक्वल टू 5/3. तो अब ये 3 यहाँ पे, ये जो A है ये B इसके साथ में डिवाइड में है, और जो 5 है उसके साथ 3 डिवाइड में है. तो हम इसको पहले शिफ्ट कर देते हैं, ये B को हम इधर शिफ्ट कर देते ताकि हमें A की वैल्यू पता चल जाए. तो ये इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और हमें इसे फर्स्ट इक्वेशन मान ली. कितना हो गया, A इक्वल टू 5/3 इंटू B. और हमें क्या बोला गया है, इफ दे डिफर बाय 18. तो दोनों का जो डिफरेंस है मतलब कि A माइनस B कितना है, 18 के बराबर है. तो हमें नंबर को निकालना है. तो A माइनस B इक्वल टू 18, ये हो गई दूसरी इक्वेशन. और A की वैल्यू हमें पता है 5/3 इंटू B. तो क्या करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2. सेकेंड इक्वेशन में A की वैल्यू रखनी है, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1. पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रखनी है. तो 5/3B माइनस B इक्वल टू 18. अब एलसीएम लिया तो फाइनल एलसीएम कितना आ गया, 3. अब इस 3 को हमने डिवाइड करा 3 से, तो कितना आया, 1. तो 5B इंटू 1 कितना हो गया, 5B. और यहाँ पे अपॉन में क्या है, 1. तो 1 को हमने 3 से डिवाइड करा तो आगे आंसर आया 3. तो 3 का मल्टीप्लाई करा B में तो 3B आ गया. और यहाँ पे 18 का 18 ऐसा की ऐसा ही रहा. अब हमें क्या करना है, 5B माइनस 3B मतलब 5 माइनस 3 कितना, 2. तो 2B आ गया, और अपॉन में 3, और इधर आ गया 18. अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 18 इंटू 3 आ गया. अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो B इक्वल टू 18 इंटू 3 अपॉन 2 आ गया. तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27. तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 27. अब हम क्या वैल्यू निकाल लेते हैं, A की. तो हमें पता है, तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम वैल्यू ऑफ B, इक्वेशन नंबर 1 में. तो A इक्वल टू 5/3 इंटू 27. अब 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45. तो हमारा A और B की वैल्यू कितनी आ गई, B की आ गई 27, A की आ गई 45. अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन 6, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51. व्हाट आर दीज इंटीजर्स. तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब कि एक के बाद एक आने वाले नंबर्स. तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है. ये होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर. जैसे कि 4 5 6, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है. ऐसे ये 3 नंबर है कंसेक्यूटिव. इनमें कॉमन बात क्या है कि अगर पहला नंबर A है, दूसरा नंबर क्या होगा, A+1. मतलब कि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है. 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है. और तीसरा नंबर क्या होता है, A+2.
2 होता है, मतलब कि पहला नंबर अगर 4 है तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो थर्ड नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। वैसे ही ए हमारा 1 है तो थर्ड नंबर है वो 3 आएगा। तो अज्यूम करेंगे लेट द कंजिक्यूटिव नंबर्स आर ए कॉमा ए प्लस 1 और कॉमा ए प्लस 2, यही होंगे ना। अभी बताया मैंने ए प्लस 1 और ए प्लस 2, तो ये होगा 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स। अब हमें क्या बोला गया है कि उन कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम कितना है, 51। तो ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 2 कितना है, 51 के बराबर। ये थर्ड नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है। ब्रैकेट से मैंने सेपरेट कर दिया। अब इनको सम करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस ए 3a, 3 बार ए है, और 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है, इक्वल टू 51। 3a इक्वल टू, यहाँ प्लस में था 3, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 3a इक्वल टू 51 माइनस 3 कितना हो गया, 48। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब 48 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 16। तो a इक्वल टू 16। तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। तो पहला नंबर आ गया 16, दूसरा नंबर 16 प्लस 1 17, और तीसरा नंबर 16 प्लस 1 18। ये हमारा आंसर आ गए। क्या लिखेंगे, हैंस दीज आर द नंबर्स। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8। तो फाइंड द मल्टीपल्स। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब कि मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब कि लगातार आने वाले ऐसे 3 नंबर जो 8 के टेबल में लगातार आते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 8, 16 और 24। तो ये 3 कंजिक्यूटिव ऐसे नंबर है जो 8 के टेबल में लगातार आते हैं। कैसे, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24। वैसे ही अगर हम ले 16, 24, 32, तो ये भी क्या है, 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब कि 8 के टेबल में ये लगातार आते हैं। तो ऐसे ये 3 नंबर है। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा लेट द 3 consecutive integers multiple of 8 are, सबसे पहले तो 8x, दूसरा क्या होगा 8x प्लस 8, और तीसरा क्या होगा 8x प्लस 16। क्यों होगा, क्योंकि पहले नंबर को अगर हम दूसरे नंबर से माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है, आंसर आता है 8 आता है। और दूसरे नंबर पहले नंबर को हम तीसरे नंबर से माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है, 16। इसीलिए हमने बार बार पहले नंबर में 8 का प्लस करा और दूसरे नंबर में 16 का प्लस करा। तो अब हमें कंडीशन भी क्या दी गई है कि उनका सम कितने के बराबर है, 8 8 8 के बराबर है। मतलब कि 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 किसके बराबर है, 8 8 और 8 के बराबर है। तो इनका हमने पहले एडिशन करा तो कितना आ गया, 24x प्लस 24 इक्वल टू 8 8 8। ये 24 इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 8 8 8 माइनस 24,
और ये अब हम इसको 24 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पर 888 माइनस 24 कितना होता है 46864, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या आंसर आ गया x इक्वल टू 864/24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जब हमने 864 को 24 से डिवाइड करा तो 36 हमारा आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। जब हमने इसको माना इक्वेशन 1, x की वैल्यू पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 8 इंटू 36 कॉमा 8 इंटू 36 प्लस 8 कॉमा 8 इंटू 36 प्लस 16, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 288 कॉमा 296 कॉमा 304। तो हेंस these are the numbers। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या कहता है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74। find these numbers। अब क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को अज्यूम करना है। तो लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, क्या होगा, पहले तो x होगा, दूसरा x+1 और तीसरा x+2 होगा। अब क्या बोला गया है कि हमें पहले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर में 3 का और तीसरे नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करना है, फिर दे एड अप टू 74। इस लाइन का मतलब है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 74। तो पहले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे नंबर में 3 का मल्टीप्लाई प्लस तीसरे नंबर में 4 का मल्टीप्लाई, और फिर इनको ऐड करके कितना आंसर आएगा 74। ये हो गए इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2x 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू 1 3, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 4 इंटू एक्स 4x और 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 74। लाइक टर्म को एक साथ ऐड अप कर देते हैं तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो कितना हो गया 9x। 3 प्लस 8 कितना हो गया 11 इक्वल टू 74। इसको हम इधर माइनस में ले जाएंगे क्योंकि इधर प्लस में है, तो 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया 63। और अब जो यहाँ पे 9 है वो मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जाके उसे डिवाइड में ले जाना पड़ेगा ट्रांसपोज करके। तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। हेंस नंबर्स आर, पहला नंबर तो हो गया 7, दूसरा हो गया 8 और तीसरा हो गया 7 + 2 9। ये आ गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरोन आर इन द रेशो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 556 years। What are their present ages। तो पहले तो अज्यूम करते हैं, लेट राहुल्स एज इज 7x। पहले जिसका नाम उसका रेशो में पहले नंबर,
तो रेशियो कितना गिवन था, 7:5। और क्वेश्चन में नाम पहले किसका गिवन था, सॉरी 5:7 है, 5:7। तो जिसका पहले नाम उसका पहले वाला नंबर, तो 5 नंबर किसका हुआ, राहुल का। उसमें हमें x का मल्टीप्लाई करना है, तो राहुल की एज आ जाएगी। अब किसकी एज बतानी है, हरून की। हरून्स एज इज 7x। बाद में जिसका नंबर उसका उतना ही एज, तो 7x हरून की एज और राहुल की 5x एज। तो क्या बोला गया है, 4 years लेटर, मतलब कि 4 साल बाद। 4 साल बाद एज कितनी हो गई, 5x+4 किसकी, राहुल की। और 7x+4 किसकी हो गई, हरून की। हरून की एज कितनी हो गई, 7x+4। अगर हम 4 साल बाद उनकी एजेस का सम करते हैं तो कितना आता है, 56 के बराबर। तो राहुल की एज प्लस हरून की एज का हमने सम करा तो कितना आ गया, 56। लाइक टर्म को ऐड कर देते हैं, तो 5+7 12x, 4+4 8 = 56। 12x = 56 माइनस 8 क्यों हुआ, इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस करने पे कितना आ गया, 12x = 48। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 48 के साथ डिवाइड में। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब राहुल की प्रेजेंट एज कितनी थी, राहुल एज कितनी थी, 5x। x की वैल्यू रखेंगे हम, तो 5 × 4 कितनी आ गई, 20 ईयर्स। और हरून की एज 7x थी, तो वैल्यू पुट करेंगे, 7 × 4 कितनी आ गई, 28 ईयर्स। ये आ गया हमारा आंसर।